वेलकम टू एस्केपी लर्निंग। तो मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि राज्य उत्पत्ति से संबंधित समझौता सिद्धांत। समझौता सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत में बात करेंगे कि रिचर्ड हुकर कौन थे जिन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या की, और उसके बाद देखेंगे हॉब्स लॉ रूसो कौन थे जिन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या की। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि रिचर्ड हुकर ने संविदा सिद्धांत को किस सदी में मान्यता दी। ए कह रहा है 16वीं शताब्दी, बी कह रहा है 17वीं शताब्दी, और सी कह रहा है 14वीं शताब्दी, और डी कह रहा है 15वीं शताब्दी। तो मित्रों, रिचर्ड हुकर जो थे सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादकों में इनका नाम आता, और उन्होंने संविदा सिद्धांत की जो व्याख्या की है वह की है 16वीं शताब्दी में। किसमें की है मित्रों? 16वीं शताब्दी में की है। आगे देखिएगा, इनमें से अनुबंधवादी विचारक कौन था? ए मिल्टन, बी कैप, सी बेंथम, और डी कह रहा है डनिंग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों मिल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित ग्रेसियस की पुस्तक का नाम है ए दी स्टेट एंड नेशन, बी कह रहा है कि नेचर ऑफ दी स्टेट, सी कह रहा है कि स्टेटमैन, और डी कह रहा है ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। तो मित्रों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला आपका हो जाएगा ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जगत में सहयोग और सहकारिता की भावना प्रमुख है और पशु शक्ति का स्थान गौण है, यह कथन किसका है? ए कह रहा है हक्सले का, और बी कह रहा है बोंदा का, सी कह रहा है लास्की का, और डी कह रहा है दुर्खिम का। तो मित्रों, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये आपका हक्सले हो जाएंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, मैं और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं। उक्त कथन किसका है? ए रूसो का, बी लॉक का, सी बेंथम का, सी हॉब्स का, और डी बेंथम का। तो मित्रों, मैं और भय स्टार लगाइएगा इसमें, क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हो जाएगा, और इस कथन की व्याख्या हॉब्स ने की है। हॉब्स की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम लेवियाथन है, डी सीवे है, और इन्होंने बताया कि जब मैं पैदा हुआ तो ब्रिटेन में अशांति थी, और एक ऐसे राजा की आवश्यकता इन्होंने महसूस की कि जो राजा फ्री मोनार्क हो, यानी राजा के पास सब शक्तियां विराजमान हो, जनता को केवल आत्मरक्षा के अधिकार के सिवा कोई अधिकार रखने का अधिकार नहीं होगा। यानी एक ऐसे राजा की बात करते हैं जो सर्वशक्तिमान हो। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ लॉ किसकी कृति है? ए लॉक की, बी हॉब्स की, सी ग्रेसियस की, और डी रूसो की। तो ये एलिमेंट्स ऑफ लॉ हो गई, लेवियाथन हो गई मित्रों, लेवियाथन हो गई, और डी सिवे हो गई। तो ये सभी किताबें जो हैं किसकी है? तो आप जान जाइए कि ये किताबें जो हैं हॉब्स की है। आगे देखिएगा मित्रों कि निम्न में से सामाजिक समझौते सिद्धांत के त्रिमूर्ति विचारक कौन है? मिल्टन, हुकर मिल, ग्रेसियस, बेंथम ग्रीन, सी कह रहा हॉब्सन, हुकर ग्रीन, और डी कह रहा हॉब्स लॉक रूसो। तो मित्रों, यहाँ पे हॉब्स लॉक रूसो की त्रिमूर्ति कल्पना की गई है, और इन्हें ही सामाजिक समझौते सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक के रूप में माना गया है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। सामाजिक समझौते का सिद्धांत इन निम्न में से किस पर आधारित है? तो संविधानवाद पर, व्यक्तिवाद पर, मार्क्सवाद पर, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, ये जो समझौता सिद्धांत है वो व्यक्तिवाद पर है, यानी व्यक्तियों ने आपस में मिलकर समझौता किया जिससे कि समाज का निर्माण होता है। आगे देखिए कि एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है मनुष्य के विषय में यह विचार किसने प्रतिपादित किया? ए कह रहा है हॉब्स, बी है बाइको, सी है हेरेंडर, और डी कह रहा है रूसो ने। तो मित्रों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा रूसो ने, कि एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है। आगे देखिएगा, निम्न में से किस विचारक ने सबसे पहले समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की? ए रिचर्ड हुकर, अल्थूसियस, सी बोंदा,
और डी कह रहा है कि मैनगोल्ड। तो मित्रों 16वीं शताब्दी में एक ऐसे विचारक जिन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या की और इन्हीं दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का कार्य हॉब्स ला क्रूसो करते हैं। और रिचर्ड हुकर की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम लॉ ऑफ इथेलिटिकल पॉलिटी है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि हॉब्स ला क्रूसो से पहले सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, स्टार लगाइएगा, अब आगे बनने की संभावना है। अभी तक आप लोगों ने हॉब्स ला क्रूसो को अपने मेमोरी में सेट भी कर लिया होगा, तो एक नाम और सेट करिएगा, रिचर्ड हुकर का। लॉ ऑफ इथेलिटिकल पॉलिटी इनकी पुस्तक का नाम है और इन्होंने सबसे पहले समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे देखिएगा, मनुष्य में प्रतिस्पर्धा, अविश्वास व श्री 3 प्रवृत्तियां होती हैं। उक्त विचार किस विचारक से संबंध है। तो आप जानते हैं कि इसमें लॉक हैं, ग्रीन है, मील है और हॉब्स हैं। तो ऐसा कथन लॉक का हॉब्स का मित्रों। हॉब्स ने कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था थी दीनहीन थी, मनुस्वार्थी था, क्षणभंगुर था, पाशविक था, झगड़ालू था और इन्हीं सभी बुराइयों से बचने के लिए मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और समझौते के द्वारा राजा को सभी अधिकार दे दिया सिवाय आत्मरक्षा के अधिकार के। आगे देखिएगा मित्रों, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियमों की संख्या कितनी है। ए कह रहा अत्यल्प है, बी असंख्य है, सी 1 या 2 है और डी कह रहा है 11 से 19 तक है। तो मित्रों इसमें जो राइट ऑप्शन आपको दिख जाएगा 11 से 19 तक की संख्या प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत आती है। राज्य की उत्पत्ति का यंत्री सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत जिसको संविदा सिद्धांत कहते हैं, बी दैवी सिद्धांत, सी शक्ति सिद्धांत और डी मां सत्तात्मक सिद्धांत। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा संविदा सिद्धांत जिसको सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। यह राज्य को यंत्रीय मानता है क्योंकि इसका निर्माण मनुष्यों ने किया है एक आपस में समझौता करके। तो एक तरह का क्या है, ये यंत्रीय है। आगे देखिएगा कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार का न्याय व्याप्त था। ए दैवी, बी प्राकृतिक, सी विवेकपूर्ण और डी कह रहा है कि मत्स्य न्याय था। तो मित्रों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मत्स्य न्याय होगा। मत्स्य न्याय क्या होता है कि आप देखेंगे कि प्राकृतिक अवस्था में कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती थी, यानी जो वीर पुरुष होते थे वो छोटे मनुष्यों को खा लेते थे। यानी कहने का मतलब है कि जो वीर होगा वही आगे रहेगा समाज में, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, योग्यतम की ही विजय होगी। कौन कहता है कमेंट करके कहिएगा कि योग्यतम की विजय किसने कहा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ट्रिक लगाइएगा। योग्यतम की विजय किस विचारक ने कहा। आगे देखिएगा, हॉब्स के समझौते में मनुष्य अपने किन अधिकारों को व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपता है। समस्त प्राकृतिक अधिकार, मात्र सामाजिक अधिकार, मात्र राजनीतिक अधिकार और जीवन रक्षा को छोड़कर शेष सभी अधिकार। तो मित्रों समस्त प्राकृतिक अधिकार सौंपता है। आगे देखिए, तो मित्रों यहाँ पे देखिएगा समस्त प्राकृतिक अधिकार हॉब्स के अनुसार पूछा जा रहा था, ध्यान दीजिएगा हॉब्स है यहाँ पे। तो ये जीवन रक्षा को छोड़कर से सभी अधिकार जो है सौंपते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया है कि जो हॉब्स का जो सिद्धांत है वो जीवन रक्षा के अधिकार को छोड़कर, यानी आत्मरक्षा भी यहाँ पे आ जाएगा, आत्मरक्षा का अधिकार को छोड़कर से सभी अधिकार वह राजा को दे देता है, यानी शासक को। हॉब्स का संप्रभु समझौते के किस अंत तक का सहभागी है। ए अल्पंश का है, बी भाग नहीं लेता, सी संपूर्णता है और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राजा जो है भाग नहीं लेता है, राजा समझौते का भागीदार नहीं है। यानी आप राजा से यह नहीं कह सकते कि आपको हमने सभी अधिकार दिए हैं आप ऐसा करिए। यानी राजा को हॉब्स क्या करता है, निरकुश मानता है, मोनार्क जिसको कहते हैं। यानी राजा के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। राजा आपके अधिकारों की रक्षा करे ना करे, आपके संपत्ति की रक्षा करे ना करे, आपको विरोध करने का अधिकार नहीं, सिवाय एक बात पे विरोध कर सकता है, जब आपके जीवन में हानि हो या जीवन रक्षा का सवाल उठे तब आप राजा का विरोध करिए। आगे कोई अधिकार में आप विरोध नहीं कर सकते। हॉब्स के अंदर संविदा द्वारा स्थापित होती है किसकी, राज्य की, समाज की, समुदाय की, समाज, राज और शासन की। तो समाज, राज और शासन की। आगे देखिएगा मित्रों,
तो मित्रों आप देखिए लॉक के बारे में कि लॉक के मत में व्यक्ति कौन सा अधिकार स्वयं के पास रखता है। तो हॉब्स जो हैं मित्रों उदारवाद के जनक हैं, याद करिएगा उदारवाद के जनक। एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा कहता है कि हॉब्स ने कौन कौन से महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए, यानी इनका महत्वपूर्ण स्लोगन भी पूछा जाता है। तो इन्होंने जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार महत्वपूर्ण नारा दिया। और ये सभी अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, यानी मनुष्य को जन्म लेते ही ये सभी अधिकार उनको मिल जाते हैं उनके विकास के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त तीनों। आगे देखिएगा लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को कैसा माना। तो जो लॉक का मानव है वह शांति प्रिय है, सद्भावना प्रिय है। आगे देखिएगा लॉक का जन्म कहाँ हुआ। तो जर्मनी, ब्रिटेन, यूनान और इटली में। तो आप जानते हैं कि जो लॉक का जन्म हुआ था वो भी ब्रिटेन में हुआ था, हॉब्स का जन्म वो भी ब्रिटेन में ही हुआ था। और लॉक की मत से लॉक को किस क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जो 1688 की इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, इंग्लैंड की क्रांति का मसीहा पूछा जाता है। कई बार प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि इंग्लैंड की क्रांति का मसीहा किसे कहा जाता है, या इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का मसीहा किसे कहा जाता है। तो यह 1688 की इंग्लैंड क्रांति का मसीहा भी कहा जाता है। और लॉक का मानव शांति प्रिय है, सद्भावना प्रिय है और एक अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य के निर्माण के लिए समझौता करता है। यानी राजा को अपने कुछ अधिकार सौंपता, सभी अधिकार नहीं सौंपता हॉब्स के जैसे। लॉक ने मानव को बताया कि जो मानव है उसके पास जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है और ये अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण करना चाहता है। मित्रों याद रखिएगा। और उदारवाद का जनक ऐसे बनाइए कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की रक्षा करने के लिए राज्य का निर्माण हुआ है और यही बात से ही इसको व्यक्तिवाद का जनक माना जाता है। आगे देखिएगा लॉक समर्थक करता है किसका। तो आप जानते हैं कि सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत ही लोकतंत्र की व्याख्या हो जाती है। तो राजतंत्र का समर्थन करता है कि सीमित राजतंत्र का, कि सार्वभौमिक राजतंत्र का, और डी निरंकुश राजतंत्र का। तो सीमित की बात करता है कि राजा को निरंकुश नहीं हम बनने देंगे। क्यों? अगर राजा निरंकुश हो जाएगा तो वो जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा भी नहीं करेगा हमारी। आगे देखिएगा मित्रों यह किसने कहा कि लॉक कुलीन तंत्र का नायक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। एक्टन ने कहा। आगे कहिएगा लॉक को किस विचारधारा का जनक कहा जाता है। तो मैंने बताया कि वह उदारवाद का जनक है। आगे देखिएगा लॉक ने राज्य के उदय का प्रधान तर्क क्या दिया। प्राकृतिक नियम की अस्पष्टता, नियम का लिखित होना, प्राकृतिक नियम के कार्यान्वयन कर्ता का अभाव है। उपयुक्त तीनों हैं मित्रों। आगे देखिएगा लॉक की दृष्टि से कुछ विवेकी मनुष्य मिलकर किसका सृजन करते हैं। सभ्य राज्य का, परिवार का, सभ्य समाज का और संप्रभुता का। तो मित्रों बताइए। तो इसमें आप देखेंगे कि जो लॉक का मानव है कैसा है, विवेकी मानव है। कैसा है? विवेकश्री है और वह जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार सभ्य समाज की स्थापना करेगा वो, एक ऐसे समाज की जो सभ्य समाज हो। आगे देखिएगा मित्रों लॉक की संविदा में संप्रभु कितने अधिकार सौंपते हैं। मात्र 3 अधिकार, कुछ अधिकार, मात्र जीवन का अधिकार और किसी तरह के अधिकार नहीं। तो कुछ अधिकार, 3 अधिकार नहीं, कुछ अधिकार। आगे देखिएगा उसका सामाजिक अनुबंध विवेक की विजय का परिणाम है, ना कि ठोस आवश्यकता। यह कथन किसका है? तो मित्रों यह कथन किसका है? तो हॉब्स का है।
विवेक की विजय का परिणाम न कि ठोस आवश्यकता है। आगे देखिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक आ गई है मित्रों। अभी हमने बताया कि अपनी पुस्तक टू टीच ऑन सिविल गवर्नमेंट में लॉक ने राज सत्ताधारी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया? स्टार लगाइएगा मित्रों, एक जगह पर, दो जगह पर, उक्त स्थानों पर और कहीं पर भी नहीं। तो कहीं पर भी नहीं हो जाएगा इसका मित्रों। आगे देखिएगा, व्यवस्थापिका समाज का सभ्य सभा राज्य का प्राण है, यह कथन किसका है मित्रों? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा लॉक का। आगे देखिएगा, कौन अद्वैतवादी दार्शनिक था? स्टार लगाइएगा मित्रों, अद्वैतवादी दार्शनिक था तो हीगल था। और हीगल को आप जानते हैं कि इन्होंने राज्य के संबंध में, आगे इनके बारे में हम और चर्चा करेंगे कि हीगल क्या है, राज्य पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता है, यानी राज्य पर ईश्वर का अवतरण है। आगे देखिएगा, तो मित्रों आगे देखिए, किसने कहा कि राज्य के आधार पुजारी थे? तो बर्गेस कहते हैं। कौन कहता है मित्रों? बर्गेस। आगे देखिएगा, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक और दूसरा सरकारी प्रतिपादन किया? टी.एच. ग्रीन, बी. लॉक, सी. रूसो और डी. स्पिनोजा। तो मित्रों इसका जो राइट का ऑप्शन हो जाएगा लॉक हो जाएंगे। आगे देखिएगा, रूसो के बारे में भी कुछ चर्चाएं होंगी कि रूसो की महत्वपूर्ण पुस्तक क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इमाइल। कभी कभी इनकी पुस्तकों का भी नाम ले लिया जाता है परीक्षाओं में। आगे देखिएगा, रूसो का जो मानव है वह भी क्या है? ठीक ठाक है और आपस में समान इच्छा के अनुरूप बंधा हुआ है, यानी ये जन कल्याणकारी राज्य की भी बात करते हैं। यानी समाज की जो इच्छा है वही समान इच्छा है, और वह इच्छा कहती है वह जन कल्याणकारी इच्छा है, जिसमें सभी का क्या हो सके, हित हो सके। और इन्होंने बताया कि मानव आपस में समझौता क्यों किया? क्योंकि मानव को एक सुखी जीवन चाहिए था, यानी संपत्ति के उदय के कारण, हल का आविष्कार करने के कारण मानव के अंदर संपत्ति का लोभ हो गया, जिससे उसकी रक्षा के लिए राज्य का निर्माण करना पड़ा। और यह जो इच्छा थी वह सभी की इच्छा थी और समान इच्छा की बात ये कहता है, यानी जनरल विल की बात कौन करता है? तो रूसो कहता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसने बताया कि जैसे जैसे हल का आविष्कार हुआ, संपत्ति के बेड़े लगाकर लोगों ने बता दिया कि यह मेरा संपत्ति है, और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि हो गई तो मनुष्य के अंदर उत्पादन करने की क्षमता का विकास हुआ, और ज़्यादा उत्पादन करेगा वह अमीर होता गया, और अमीर और गरीब की खाई यहीं से बनती है। आगे देखिएगा, रूसो की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में निम्न से किस विद्वान ने कहा कि ऐसी अवस्था कभी या दार्शनिक के मस्तिष्क में ही आ सकती है, वास्तविकता में तो नहीं आ सकती है? गार्नर कहते हैं। और इन्होंने बताया कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही विज्ञान के आविष्कार के साथ ही मानव क्या हो गया? अपनी स्वतंत्रता का खो गया। मनुष्य स्वतंत्रता जंजीरों में जकड़ गया, वक्तव्य आता है। किसका है? तो रूसो का है। आगे देखिएगा, किसने कहा था कि जो समान इच्छा का अनुपालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य किया जाएगा, यानी जो समान इच्छा नहीं मानेगा उसको क्या करेगा? उसके लिए बाध्य किया जाएगा कि नहीं आप मानिए, क्योंकि ये समान इच्छा जन इच्छा है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आपको इस इच्छा को मानना पड़ेगा। यदि आप इस इच्छा को नहीं मानेंगे तो आपको बाध्य किया जाएगा राज्य के द्वारा। आगे, रूसो सामाजिक समझौते सिद्धांत की किस पुस्तक में व्याख्यायित करता है? तो महत्वपूर्ण पुस्तक उसकी है दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और दी मॉडर्न स्टेट किसकी है? कमेंट करिएगा। दास कैपिटल किसकी है? ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसकी है? तो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज डार्विन की है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है, दी मॉडर्न स्टेट माइक हाइबर की है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से लॉक संप्रभु को क्या देने के लिए तैयार होता है? तो केवल सीमित सत्ता की बात करता है। आगे देखिएगा मित्रों, वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े को चातुर्दिक
बाड़ा बनाया और कहा कि मेरी भूमि है, जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण, किसके कारण, अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया। समाज का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो रूसो को। देखिए मनुष्यों ने एक आपस में समझौता किया। उसके बाद कुछ बलवान पुरुषों ने कहा कि ये जो संपत्ति इतनी दिख रही है, इसमें बेड़ा लगा दिए और कह दिए ये संपत्ति किसकी है, ये मेरी है और इस संपत्ति का स्वामित्व मैं हूँ। इस पे जितने भी उत्पादन होंगे उसका उपभोग मैं करूँगा। आगे देखिएगा, निम्न में से किस पुस्तक ने हॉब्स में अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का निरूपण किया। महत्वपूर्ण बातें हैं और इनकी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, लेवियाथन है, रिपब्लिक किसकी है, तो प्लेटो की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है और मॉडर्न स्टेट किसकी है मित्रों, माइकाइबर की है। माइकाइबर कौन है, तो आगे हम पढ़ेंगे विकासवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, उसके बारे में। आगे देखिएगा, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग किस प्रकार क्या अधिकारों का भोग करते थे, तो केवल अधिकारों का नहीं, जीवन स्वतंत्रता का अधिकार लॉक का है, किन्हीं अधिकारों का नहीं करते थे। आगे देखिएगा, आधुनिक काल का प्रथम उपयोगितावादी आप किसे मान सकते हैं, तो उपयोगितावादी हॉब्स को मान सकते हैं। तो मित्रों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को आगे देखिए मित्रों, कौन वैध संप्रभु को मान्यता दिए बिना राजनीतिक संप्रभुता को मान्यता देता है, तो लॉक हो जाएंगे मित्रों, यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। आगे देखिएगा मित्रों, मात्र वैध संप्रभुता को कौन मान्यता देता है, तो इसका मित्रों हॉब्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मित्रों, हॉब्स हो जाएंगे। आगे देखिएगा, लॉक ट्रस्ट शब्द का प्रयोग कितनी बार करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार करता है, कई बार करता है। लॉक का मनुष्य राज्य संचालक नहीं वरन सप्त सत्ताधारी है। उक्त कथन किसका है लॉक के संदर्भ में मित्रों, तो लास्की का है। उक्त कथन किसका है, तो लास्की का मित्रों। आगे देखिएगा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन हॉब्स का नहीं है, बार बार पूछा जाता है। नहीं, सामाजिक समझौता सिद्धांत और राजनीतिक दोनों तरह का, एक का स्वार्थ अनेक स्वार्थ से बेहतर है, सरकार राज्य की इच्छा की प्रतिमूर्ति है, कानून प्रभुसत्ता की आज्ञा है, तो सरकार राज्य की इच्छा की प्रतिभूति है। आगे देखिएगा, राज्य का विरोध सदा बहुमत की स्वीकृति से हो, यह विचार किससे संबंधित है, तो लॉक कि राज्य का विरोध बहुमत की स्वीकृति है। किस विचारक का कथन है कि लॉक की जंजीर में नियंत्रण की कड़ी प्राकृतिक विधि है, तो वाहन कहते हैं, वाहन ऐसा कहते हैं लॉक के विषय में। आगे देखिए कि लॉक की संविधा में संप्रभु व्यक्ति विधायिका समुदाय व कार्यपालिका ही मुख्यता है। किस विचारक ने लॉक की ऐसी समालोचना की है, सेबाइन कहते हैं ऐसे। लॉक किसका घोर विरोधी है मित्रों, बताइए। निरंकुश तंत्र का तो बहुत ज़्यादा विरोधी है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का नहीं है, उदार लोकतंत्र का नहीं है, भीड़ तंत्र का नहीं है। आगे देखिएगा, श्रम मिश्रण से संपत्ति व्यक्तिगत होती है, यह विचार किस विचारक का है, तो यह भी लॉक का मित्रों है। आगे देखिएगा, समझौते का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका निर्णय लॉक के मत से कौन करेगा, तो समाज करेगा। आगे मित्रों आना है, एमाइल किसकी कृति है, तो हमने अभी बताया कि एमाइल किसकी कृति है, तो मित्रों रूसो की कृति है। आगे देखिएगा, माइकाइबर विकासवादी सिद्धांत के समर्थकों में दी मॉडर्न स्टेट इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। माइकाइबर के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के मुख्य तत्व क्या क्या हैं, तो इनमें आप देखेंगे ऑप्शन आएगा संगोत्रता, धर्म, आर्थिक तो अंतर्राष्ट्रीयता। तो ये संगोत्रता स्वजन समूह से धर्म, धर्म से आर्थिक तत्व, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति और राज्य का संबंध है। कैसा है मित्रों, तो ऐच्छिक है, यानी क्या है, ऐच्छिक है। आगे देखिए, हॉब्स कहता है कि मनुष्य 3 कारणों से संघर्ष बराबर चलता रहता है और ये कारण है प्रतिद्वंद्विता, डैश एस कमाने और उसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन मित्रों हो जाएगा भय बढ़ाने की इच्छा के कारण। आगे देखिए,
हॉब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? तो एक तरह के ये राजतंत्र की बात करता है। किसकी बात करता है मित्रों? राजतंत्र की बात करता है। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्न से किसने जला दिया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे स्टार लगाइएगा और कैलेंडर ने ऐसा कार्य किया। आगे देखिएगा कि राल्स ने संविदा सिद्धांत का प्रयोग किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया? जॉन राल्स की थ्योरी है न्याय, राजनीतिक स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समानता, शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और लोकतंत्र। तो जॉन राल्स का जो न्याय सिद्धांत है उनमें, और ये भी एक तरह के सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादकों में भी इनका नाम है। हॉब्स का जन्म कब हुआ मित्रों? तो ये होता है 5 अप्रैल मल्सबेरी लंदन में 5 अप्रैल 1588 को। आगे देखिएगा राज्य के समझौता सिद्धांत के संदर्भ में जिसके परिणामस्वरूप राज्य का निर्माण हुआ कि निम्नलिखित मान्यताओं में से हॉब्स की मान्यता क्या है मित्रों? तो लोगों ने अपने सारे अधिकार संप्रभु को बिना शर्त के दिए हैं। यानी राजा ने नहीं कहा कि आप हमें पूरे अधिकार दीजिए, लोगों ने अपने जीवन स्वतंत्रता संपत्ति की रक्षा के लिए दिए। चलिए मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका पार्ट वीडियो जल्दी आने वाला है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करे रहें। धन्यवाद।